मदीना मनवरा की पुरफिजा वादियों में एक दिन ऐसा वाक़या पेश आया जिसने अदल इंसाफ की तारीख में एक ऐसा बाब रकम किया जिसकी मिसाल आज तक नहीं मिलती। ये इस वक्त का जिक्र है जब हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन और अमीरुल मोमिनीन थे और इनकी अदालत पूरी दुनिया में ज़रबुल मिसल थी। लेकिन इन्हीं की अदालत के खिलाफ एक मुकदमा दायर हुआ और वो भी एक ऐसे शख्स की तरफ से जिसका ताल्लुक इनसे मुख्तलिफ मज़हब से था। एक दिन हज़रत अली ने देखा कि इनकी कीमती ज़रा यानी जंगी लिबास जो वो जंगी मैदानों में पहना करते थे एक यहूदी के पास है। ये ज़रा हज़रत अली की पहचान थी, इस पर इनके ख़ानदान के निशानात थे और वो इसे बहुत अजीज़ थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस यहूदी को तलाश किया और पूछा, भाई ये ज़रा जो तुम्हारे पास है ये मेरी है, मैंने इसे किसी को नहीं बेचा, ना किसी को हदिया किया और ना ही मैंने इसे कहीं गवाया है, बताओ ये तुम्हारे पास कैसे आई। यहूदी ने बेबाकी से जवाब दिया, ये ज़रा मेरे कब्ज़े में है और किसी भी चीज़ के कब्ज़े का मतलब यही होता है कि वो अब चीज़ इसकी मलकियत है, अब ये ज़रा मेरी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने इस जवाब पर गुस्सा नहीं हुए, वो खलीफा थे और इनके पास फौज थी, इनके पास इक़्तिदार था, वो चाहते तो एक इशारे पर इस यहूदी को सज़ा दे सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने वही किया जो एक आम शहरी करता है, वो अदालत गए। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने काजी शरीफ रज़ी अल्लाह अन्हु की अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। वो काजी इस वक्त इस्लामी अदालत के मशहूर जज थे और अपनी दयानतदारी के लिए जाने जाते थे। अदालत में मुकदमा शुरू हुआ। काजी ने दोनों फरीकैन की बातें गौर से सुनी, फिर इन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ देखा और कहा, या अमीरुल मोमिनीन, क्या आपके पास कोई गवाह है जो ये साबित कर सके कि ये ज़रा वाकई आपकी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, जी हाँ, मेरे पास गवाह है, मेरा गुलाम कनबर और मेरा बेटा हसन इस बात की गवाही दे सकते हैं कि ये ज़रा मेरी है और कभी मेरी मलकियत में थी। लेकिन काजी शरीफ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, आपका गुलाम कनबर आपका है और आपका बेटा हसन आपकी औलाद है। इस्लामी कवानीन के मुताबिक बेटे की गवाही अपने बाप के हक में कबूल नहीं की जाती और ना ही गुलाम अपने आका के हक में गवाही दे सकता है। क्या आपके पास कोई और गवाह है? हज़रत अली ने कहा, मेरे पास मजीद कोई गवाह नहीं है। काजी ने फरमाया, फिर कानून के मुताबिक चूंकि मदी अपने दावे पर गवाह पेश नहीं कर सकता, इसलिए फैसला मदी यानी यहूदी के हक में किया जाएगा। ये ज़रा कानूनन यहूदी की मलकियत है। ये सुनते ही अदालत में एक सन्नाटा फैल गया। खलीफा वक्त अदालत में खड़ा था और इसे अपना हक वापस नहीं मिल रहा था, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के चेहरे पर ज़रा सी भी नाराज़गी ना आई। इन्होंने काजी के फैसले को सर आंखों पर बिठाया, लेकिन यहूदी ये सब देखकर हैरान रह गए। इसने पहले कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। एक सल्तनत का सबसे बड़ा हुक्मरान जिसके पास लश्कर इक़्तिदार की बेपनाह ताकत है, वो एक आम काजी के फैसले को इस तरह कबूल कर रहा है जैसे वो कोई मामूली शख्स हो। इसने खुद से कहा, ये वो अदल इंसाफ है जो नबियों की तालीमात का हिस्सा होता है। इसके सामने तो दुनिया की सारी बादशाहतें बेवकत हैं। यहूदी ने अपनी आंखों से देख लिया कि सच क्या है। इसने फौरन अदालत में खड़े होकर इतराफ़ किया, काजी साहब, मैं सच बता रहा हूँ, ये ज़रा असल में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की ही है। मैंने इसे किसी जंग के मैदान में पड़ा हुआ पाया था और उठा लिया था। मैंने झूठ बोला था, लेकिन आज इस अजीम इंसान की अदालत और इंसाफ पसंदी ने मेरे दिल को जीत लिया है। यहूदी ने इसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया और ज़रा वापस हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को दे दी। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, नहीं, ये ज़रा अब तुम्हारी है, मैंने तुम्हें अपनी तरफ से तोहफे में दी। तुम मेरे भाई और मुसलमान भाइयों के दरमियान लेन देन का यही तरीका है। इखलाकी सबक, अदल इंसाफ की बुलंद तरीन मिसाल ये है कि इक़्तिदार और ताकत कभी फैसलों पर हावी ना हो। सच्ची अजमत इसमें है कि इंसान अपने हक के लिए भी अदालत का दरवाज़ा खटखटाए और फैसले को कबूल करे। ये वाक़या इस्लामी तारीख का एक मशहूर और मारूफ वाक़या है और इसे मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में दर्ज किया है।